Assalamualaikum students. In this video I will review the reproductive module. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद इन्फेक्शंस। हमारे पास सबसे पहले आता है जेनाइटल हर्पीज। इट इज़ काज्ड बाय द हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2। ये आपने याद रखना है। इट इज़ करेक्टराइज बाय द मल्टीपल वेसिकल्स विद द पेन एंड द लिम्फ एडिनोपैथी। इससे ज़्यादा आपसे इसमें से पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, सिफिलिस। सिफिलिस इज काज्ड बाय द ट्रिपोनिमा पैलाइडम। इसमें हमारे पास एक प्राइमरी स्टेज होती है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्टेज होती है। प्राइमरी में हमारे पास आता है क्या, शिंकर अल्सर्स, जो कि नॉन टेंडर एंड पेनलेस अल्सर्स होते हैं। सेकेंडरी में हमारे पास आता है क्या, मैक्यूलोपैपुलर रेश होता है, जिसको हम टारगेटॉइड लीजन बोलते हैं, ठीक है। टारगेट लीजन वो आपके पास क्या, उसमें भी मिलता है स्टीवन जॉनसन में, लेकिन ये अलग होता है, ठीक है। इसमें ये अपर लिम में, लोअर लिम में मोस्ट कॉमन मिलेगा आपको, ठीक है। मैक्यूलोपैपुलर रेश, ठीक है। पेरोनाइकिया मिलेगा विद सेकेंडरी ओनिकिया एंड लो ग्रेड फीवर मिलेगा इसमें, ठीक है। टर्शरी स्टेज इज करेक्टाइज बाय द ग्रेन्युलोमा, जिसको हम गुमा भी बोलते हैं। न्यूरोसिफिलिस एंड द कार्डियोवास्कुलर लीजन मिलते हैं इसमें आपको, ठीक है। डायग्नोज ऑफ द सिफिलिस, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। अदरवाइज हम VRDL एंड RPL जो ना एंड हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। डार्क फील्ड इज दी गोल्ड स्टैंडर्ड। ट्रीटमेंट करते हैं इसको हम विद दी पेनिसिलिन G के साथ, ठीक है। एक चीज़ आती है इसमें क्या, जेरिश हर्गजाइमस रिएक्शन। जेरिश हर्गजाइमर रिएक्शन इज द फीवर, चिल्स एंड ड्राइगर्स, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ पेनिसिलिन इन द सेकेंडरी स्टेज। अगर आप सेकेंडरी स्टेज में पेनिसिलिन देंगे तो उसके साथ ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, जेरिश हर्गजाइमस रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, शेंक्रोइड। शेंक्रोइड इज काज्ड बाय द हामोफिलस ड्यूक्राई। इट प्रोड्यूसेस द किसिंग अल्सर्स। दीज आर वेरी पेनफुल अल्सर्स। एंड इसमें अगर आप इसको डायग्नोज करेंगे, जब आप इसको देखेंगे जो इसका कल्चर करेंगे इसका आपको, तो वहाँ पर आपको इसमें स्कूल फिश अपीयरेंस मिलती है। जिस तरह से स्कूल में कोई डायग्राम लगा हुआ होता है ना, ठीक है, फिश की जो अपीयरेंस होती है, अपर लाइन, मिडिल एंड लोअर लाइन जो होती हैं, उस तरह से आपको इस अपीयरेंस मिलती है। स्कूल फिश अपीयरेंस बोलते हैं इसको हम, ठीक है। शेंक्रोइड इज पेनफुल काज्ड बाय द हामोफिलस ड्यूक्री। लिम्फोग्रेन्युलोमा वनीरियम इज काज्ड बाय द क्लेमाइडिया ट्रिकोमेटस। पेनफुल ब्यूबोज मिलती हैं आपको इसमें, ठीक है। ब्यूबोज एंड साइनस ट्रैक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि ये कलेक्शन हो जाती है, लिम्फ नोड्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर दिया है, ठीक है। देन वी हैव द ग्रेनुलोमा इंग्वानल। इट इज काज्ड बाय द क्लेब्सिएला ग्रेनुलोमेटस एंड वास्कुलर बीफी रेड अल्सर्स मिलते हैं आपको इसमें, ठीक है। बीफी रेड वास्कुलर लीजन्स मिलते हैं। डोनोवन बॉडीज इसमें मिलती हैं एंड सेफ्टी पिन अपीयरेंस मिलती है ऑफ द क्रोमेटिन। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। डोनोवन बॉडीज एंड सेफ्टी पिन अपीयरेंस क्रोमेटिन में आपको मिलेगी, ठीक है। देन वी हैव द बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इट इज कॉल्ड बाय द गार्डिनेला वेजिनलिस। क्लूज सेल्स मिलते हैं आपको इसमें इन द डिस्चार्ज, ठीक है। एंड फिशी ऑर्डर होता है एंड थिन हेमेटोजिनस डिस्चार्ज होता है। 10% KOH के साथ आपको इसको अगर आप डालेंगे तो उसके ऊपर वो आपको ना डायग्नोसिस उससे करते हैं, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें थी, KOH एंड क्लू सेल्स एंड जो आपके पास का फिशी ऑर्डर। इन तीनों को मिला करना हम एमसील्स क्राइटेरिया बोलते हैं इसको, ठीक है। इनमें से अगर दो चीज़ें प्रेजेंस होती हैं तो इट विल द बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, वोल्वो वेजिनल कैंडिडियासिस। इट इज कैंडिडा अल्बिकन प्रेजेंट द इचिंग एंड इरिटेशन एंड वाइट कर्डी वेजिनल डिस्चार्ज, मिल्की या फिर जो ना कर्डी वाइट डिस्चार्ज होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्राइकोमोनियासिस। इट इज ट्राइकोमोनिया वेजाइनैलिस प्रेजेंट्स विद द इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन एंड द ग्रीनिश डिस्चार्ज, ठीक है। इसमें बर्निंग सेंसेशन भी है, इचिंग भी है। इचिंग इसमें भी थी, लेकिन यहाँ पर जो इसका डिफरेंस होता है वो इसका होता है, मतलब क्या, एक तो यहाँ पर इसमें बर्निंग सेंसेशन होगी, इसमें क्या सिर्फ इरिटेशन है, बर्निंग सेंसेशन नहीं है। इसमें ग्रीनिश डिस्चार्ज, इसमें कर्डी वाइट मिल्क डिस्चार्ज है, ठीक है। देन वी हैव द गोनोरिया। गोनोरिया इज काज्ड बाय द नज़ीरिया गोनोरिया प्रेजेंट द डिसयूरिया, यूरेथ्राइटिस एंड पुरुलेंट डिसयूरिया, ठीक है। इसमें से बहुत सारे MCQs आते हैं, गोनोरिया में से भी आते हैं, ट्राइकोमोनियासिस एंड वेजिनल ट्राइकोमोनियासिस एंड बैक्टीरियल वेजिनोसिस कैंडिडा, चारों में से ना MCQs आते हैं, ठीक है। देन वी हैव द PID। PID इज काज्ड बाय द क्लेमाइडिया एंड गोनोरिया एंड माइकोप्लाज्मा जेनाइटालिस, ठीक है। ये तीनों इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रेजेंस विद द लोअर एब्डोमिनल पेन, सर्वाइकल मोशन एंड द टेंडरनेस। सर्वाइकल मतलब क्या, सर्वाइकल मोशन भी होगी एंड वहाँ पर टेंडरनेस भी होंगे एंड वेजिनल डिस्चार्ज होगा, ठीक है। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, हाइड्रोसेल्पिंग्स मतलब क्या, जो फ्लूइड है इन दी जो ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, उनमें मिलेगा। एंड देन एंडोमेट्राइटिस मिलेगी आपको, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, क्रोनिक पेल्विक पेन मिलेगा एंड फ्यूज कर्टिस सिंड्रोम मिलेगी। फ्यूज कर्टिस सिंड्रोम इज द पेरी हिपेटिक एडिजन्स, मतलब क्या, लिवर के साथ एडिजन मिलेंगे आपको। दिस इज फ्यूज कर्टिस सिंड्रोम, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या होगी हमारे पास, अपेंडिसाइटिस, ओवेरियन सिस्ट एंड द सिस्टाइटिस इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द PID, ठीक है।
अगर आप पीआईडी का केस आ गया है तो उसको डायग्नोज कैसे करेंगे, लेप्रोस्कोपी करेंगे। लेप्रोस्कोपी में अगर आपको एडिशंस मिल रहे हैं बिटवीन द स्ट्रक्चर्स एंड आपको हाइड्रोसेल्पिंग्स मिल रही है, इट इज़ दी पीआईडी। एंड वी ट्रीट द पीआईडी विद द मैक्रोलाइट्स और द टेट्रासाइक्लिन्स विद द मेट्रोनिडाजोल एंड थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है। एंड एम्पेरिकल एंटीबायोटिक में हम एजिथ्रोमाइसिन भी देते हैं इसमें। ठीक है, then we have the cervical cancer. Cervical cancer is caused by the human papilloma virus 16 and 18. 16 and 18 produces E7 factor and E6 factor. E7 factor inhibit the RB protein, retinoblastoma protein, which is an inhibitory protein. This is inhibitory, it inhibit the mitosis. अगर mitosis का जो inhibitory effect है वो आप reduce करेंगे तो mitosis होगी, मतलब कि जो हमें mitosis नहीं चाहिए, कैंसर का जो फैक्टर मतलब कि फीचर है mitosis ज़्यादा होगी। ठीक है, E7 factor does that. E6 फैक्टर इनहिबिट द P53 which is जो ना आपके पास क्या ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, एंड इट स्टिमुलेट, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव साइन है, इट स्टिमुलेट द टीलोमरेज एक्टिविटी। मतलब क्या, लेट्स सपोज दिस इज द क्रोमोसोम। यार टाइम एक तो कम है, ठीक है, जल्दी से रिव्यू करना है। तभी जब भी जो ना आपके पास क्या क्रोमोसोम डिवाइड होते जाते हैं, जब भी सेल माइटोसिस में चला जाता है तो उसका जो एंड है, लास्ट वाला एंड, क्रोमेटेड एंड जो है वो भी कम होता जाता है। ठीक है, अगर टीलोमरेज एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो जो एंड है वो बिल्कुल बढ़ती जाएगी, मतलब कि वो ज़्यादा होगी। इट विल लीड टू द लिमिटलेस जो ना माइटोटिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। ठीक है, लिमिटलेस माइटोटिक एक्टिविटी होगी, मतलब कि लेट सपोज किसी सेल की 50 माइटोटिक एक्टिविटी है, 50 तक माइटोसिस करेगा, उसके बाद वो मर जाएगा। ठीक है, डाई कर जाएगा। लेकिन ड्यू टू द टीलोमरेज एक्टिविटी वो एलोंगेट होता जाता है, उसकी वजह से लिमिटलेस जो क्या कहते हैं माइटोटिक एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है। इट इज़ वन ऑफ द जो ना आपके पास क्या फीचर ऑफ दी कैंसर। ठीक है, जो 8 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जो बेसिक वाला वीडियो था उसमें मैंने बताया था। एनीवेज, लेकिन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको ये पता हो कि E6 का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ठीक है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं। ठीक है, वाइवा में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, देन सर्वाइकल कैंसर का एक प्रीकर्सर लीजन होता है जो मोस्टली MCQs में पूछा जाता है। इट इज सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लाज्म, जिसको हम स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके 3 स्टेजेस होती हैं, यहाँ पर नहीं लिखे हुए, सिन 1, सिन 2, सिन 3। सिन 1 इज द माइल्ड डिस्प्लेजिया एंड सिन 2 इज द मॉडरेट डिस्प्लेजिया एंड सिन 3 इज द सिवियर डिस्प्लेजिया। Sin 1 lead to low grade squamous intraepithelial lesion, and Sin 2 and Sin 3 leads to the high grade squamous intraepithelial lesion. ठीक है, and high grade squamous intraepithelial lesion is characterized by the coilocytic atypia. It is characterized by the coilocytic atypia, जिसमें आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो न्यूक्लियर एटिपिया मिलता है, दूसरा साइटोप्लाज्मिक हेलोज मिलते हैं। इन न्यूक्लियर एटिपिया यू विल फाइंड enlargement of the nucleus and hyperchromasia and variation in the size and shape। उसमें उसका जो शेप होगा वो बिल्कुल वेरिएबल होगा, एंड साइज भी उसकी वेरिएबल होगी। ठीक है, enlargement of the nucleus and the hyperchromasia आपको मिलेगा इन द न्यूक्लियर एटिपिया। एंड साइटोप्लाज्मिक हेलोज में जो ना आपको पेरी न्यूक्लियर वैक्यूल्स मिलेंगे। लेट्स सपोज दिस इज द सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस बड़ा हुआ है, एंड पेरी न्यूक्लियर वैक्यूल्स मिलेंगे। इस तरह की अपीयरेंस होगी। ठीक है, दिस इज दैट। ठीक है, एंड मोस्ट कॉमन जो ये होता है सर्वाइकल कैंसर वो स्क्वामस होता है। ठीक है, एंड देन वी हैव द जेनिटल वॉर्ट्स काज्ड बाय द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 and 11। ये भी वाइवा में पूछा गया है। ठीक है, मुझसे ही पूछा गया था। ठीक है, सो जेनिटल वॉर्ट्स कौन करवाते हैं, 6 and 11 करवाते हैं। बेनाइन एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं, मोस्टली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं ये। ठीक है, देन वी हैव द यूट्राइन फाइब्रोइड्स। यूट्राइन फाइब्रोइड्स आर द बेनाइन ट्यूमर्स ऑफ द यूट्राइन स्मूथ मसल, जिसको हम लियोमायोमा भी कहते हैं। इट इज एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं। प्रेजेंस विद द इनफर्टिलिटी, ब्लीडिंग, प्रेगनेंसी लॉस और द बल्क इफेक्ट और द प्रेशर पेन। इसको हम डायग्नोज करते हैं विद द ट्रांसवेजिनल जो ना आपके पास क्या अल्ट्रासाउंड एंड ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, हिस्टेरोस्कोपी एंड MRI। इसके कुछ टाइप्स होते हैं जो यहाँ पर लिखे नहीं है मैंने। इसके एक सब म्यूकोजल होता है, एक इसका सब सेरोजल होता है, एक इंट्राम्यूरल होता है, और एक जो है ना इसका इंट्रा अब्डोमिनल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है लेकिन मैं बना के दिखा देता। एनीवे सर्वाइकल भी होता है। ठीक है, पाँचवा इसका सर्वाइकल भी होता है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें जो ना आपके पास क्या सब म्यूकोजल है। सब म्यूकोजल प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन, सब म्यूकोजल इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, एंड म्यूरल मतलब क्या, वो पूरी की पूरी जो मसल टिश्यू है मायोमीट्रियम उसमें होगा। ठीक है, सब सेरोजल मतलब क्या बाहर वाला होगा। ठीक है, सेरोजा के ऊपर होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन इसको हम ट्रीट करते हैं विद द GnRH एंड एगोनिस्ट। दे इनहिबिट द ओवेरियन एस्ट्रोजन
प्रोडक्शन बिकॉज इट इज़ ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट। वी डू मायोमेक्टमी, जो मसल टिश्यू है उसको भी रिमूव करते हैं, हिस्टेक्टमी भी करते हैं, ठीक है, हिस्टेक्टमी बाद में करेंगे। एंड देन वी आल्सो डू अ यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, UAE। इफ़ रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस, जो भी मसल टिश्यू है, जो मतलब कि ओवर ग्रोथ हो गई है, जो फाइब्रॉयड है, इट विल शेड ऑफ बिकॉज उसको ना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, बिकॉज वी ब्लॉक द यूट्राइन आर्टरी, जो उसको सप्लाई करिए, अगर वो हम बंद कर दें यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करके, तो वहाँ से उसको सप्लाई नहीं मिलेगी और वो रिगेरस होता जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो जो ना ट्रीटमेंट ऑप्शन। Then we have the adenomyosis. It is presence of the endometrial gland and stroma into the myometrium. Presence with the secondary dysmenorrhea, uterine enlargement and the heavy menstrual bleed. ठीक है, ये एडिनोमायोसिस होता क्या है, एंडोमीट्रियल टिश्यू मायोमीट्रियम में चला जाता है। एंडोमीट्रियल टिश्यू में होता क्या है, बेसिकली इसमें क्या कहते हैं साइकिल होती है, जो आपके पास क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो क्या कहते हैं एंडोमीट्रियल टिश्यू के ऊपर होती है, ठीक है, मायोमीट्रियम के टिश्यू के ऊपर नहीं होती वो। जब एंडोमीट्रियल टिश्यू मायोमीट्रियम में चला जाएगा तो एंडोमीट्रियल टिश्यू वहाँ पर भी वही चीज़ करेगा जो अपनी जगह पर कर रहा था। सो हार्मोनल इफेक्ट होगा वहाँ पर एंड इट विल लीड टू द शेडिंग ऑफ द एंडोमीट्रियल टिश्यू वहाँ पर इनटू द मायोमीट्रियम, दैट विल लीड टू द सेकेंडरी डिस्मेनोरिया एंड द यूट्राइन इनलार्जमेंट एंड द हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, द प्रेजेंस विद द सेकेंडरी डिस्मेनोरिया एडिनोमायोसिस वाले पेशेंट्स। नेक्स्ट वी हैव द ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy presents with the tube rupture and bleeding. Bleeding irritates the diaphragm and causes the referred pain at the tip of the shoulder. Vaginal bleeding leads to the hypovolemic shock and the abdominal pain. ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, डेफिनेशन आपको पता है, ठीक है, क्या होती है एंड मोस्ट कॉमन साइड इसे कहाँ पर होती है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिखी है। क्या होता है, अगर ट्यूब रप्चर हो जाए बिल्कुल, तो वहाँ पर ब्लीडिंग होगी। द ब्लड इनटू द अब्डोमिनल कैविटी विल इरिटेट द जो ना आपके इसका इरिटेट द डायफ्राम एंड डायफ्राम का जो रेफर्ड पेन होता है वो टिप ऑफ द शोल्डर पर होगा। दिस इज द क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। देन वेजिनल ब्लीडिंग लीड्स टू द हाइपोवोलेमिक शॉक, बिकॉज ब्लीडिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है हाइपोवोलीमिया होगा, दैट विल लीड टू द हाइपोवोलेमिक शॉक एंड अब्डोमिनल पेन भी होगा। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। Then we treat it with the methotrexate IM injection if adnexal mass is less than 40 nanometer and the HCG is less than the 3000 international unit per liter, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने ट्रीटमेंट बताई आपको। इसको हम डायग्नोज करते हैं विद ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड, इसको डायग्नोज करते हैं, ठीक है। प्लीज़ चेक द मिथोट्रेक्सेट कॉन्ट्राइंडिकेशंस, चेक दी ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं है मदर, क्रोनिक लिवर या फिर रीनल या फिर हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर में आप नहीं दे सकते, एक्टिव इन्फेक्शन है तब भी नहीं दे सकते, एंड इम्यूनो डेफिशिएंसी है तब भी आप मेथोट्रेक्सेट नहीं दे सकते, ठीक है। एंड देन इसके और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं लाइक स्टोमेटाइटिस, जीआई अपसेट एंड फोटोसेंसिटिविटी एंड द अब्डोमिनल पेन भी हो सकता है इसमें, ठीक है, मेथोट्रेक्सेट में। नाउ वी हैव द प्राइमरी एमेनोरिया। इन प्राइमरी एमेनोरिया इज फेल टू मेंस्ट्रुएट बाय द एज ऑफ 16। अगर कोई भी बच्ची आ रही है मतलब क्या उसने कोई मेंस्ट्रुएट ही नहीं किया, ठीक है, 16 साल उम्र हो गई है, मेंस्ट्रुएट नहीं किया, इट इज प्राइमरी। एंड सेकेंडरी एमेनोरिया इज एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन ग्रेटर देन द 6 मंथ इन द वुमेन ऑफ अ फर्टाइल एज। मेनार्की आ गई है लेकिन उसके बाद किसी भी एज पर 6 मंथ से ज़्यादा कभी भी मेंस्ट्रुएशन नहीं की तो इट इज़ अ सेकेंडरी एमेनोरिया। एंड देन वी हैव द ओलिगोमेनोरिया, इट इज़ अ इरेगुलर पीरियड एट द इंटरवल ऑफ अ मोर देन द 35 डेज से ज़्यादा हो गए, 4 to 9 साइकिल होती हैं पर ईयर, इट इज़ ओलिगोमेनोरिया। देन गिव द काजेस ऑफ द amenorrhea and the oligomenorrhea, hypothalamic lesions, more common causes, and the Kallmann syndrome and the premature ovarian failure and the PCOS and the Asherman syndrome ये होते हैं। एंड देन एक किसका ना एक चीज़ होती है शीहैन सिंड्रोम। शीहैन सिंड्रोम इज़ द पोस्टपार्टम काज होता है, ठीक है, ये दिस इज़ पोस्टपार्टम काज, ठीक है, शीहैन सिंड्रोम। इसको हम ट्रीट करते हैं विद हार्मोनल थेरेपी एंड रिड्यूस करते हैं BMI को, ठीक है। देन वी हैव द इंडक्शन ऑफ द लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर इज द इनिशिएशन ऑफ अ लेबर प्रायर टू द स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ द लेबर, ठीक है। इसके कॉजेज क्या होते हैं, मतलब कि जिसमें हम कर सकते हैं प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज जिसमें हमको इंड्यूस करना पड़ता है लेबर को। प्रेगनेंसी ग्रेटर देन एक्सीड कर रही है या फिर 41 वीक तक के। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर preterm pre-labor, this is pre-labor rupture of the membrane, this is preterm pre-labor rupture of the membrane। डायबिटीज़ mellitus है या फिर fetal मैक्रोप्सिया, ये इसके कॉजेज हैं जिनमें हमने करना होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, मतलब प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग हो गई है। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है, प्लेसेंटा प्रीविया फीटल कंप्रोमाइज या फिर एंटीपार्टम हेमरेज या फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द इंडक्शन ऑफ द लेबर। इसमें हम ऑक्सीटोसिन से भी इंड्यूस करते हैं एंड वी इंड्यूस इट विद द प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग्स, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2
T2 से भी इसको हम इंड्यूस करते हैं। ऑक्सीटोसिन अगर आप दे रहे हैं 3 से 5 कंट्रैक्शन होनी चाहिए 10 मिनट में, अगर नहीं हो रहा तो मतलब क्या लेबर अच्छे तरीके से मतलब क्या इंड्यूस नहीं हुआ। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं इसके ऑक्सीटोसिन के? इट विल लीड टू द फीटल ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। उसके अलावा जो क्या कहते हैं इंडिकेशन, इसकी एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, बिशप्स स्कोर, ठीक है। बिशप्स स्कोर होता तो बहुत कुछ है उसमें, लेकिन यहाँ पर आपको जो मैं बता रहा हूँ, अगर वो स्कोर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 8 है तभी हमने लेबर को इंड्यूस करना होता है। अगर 8 से कम है तो वी कैन नॉट इंड्यूस द लेबर, वहाँ पर इंड्यूस नहीं करते, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन U2 भी देते हैं। मैं बिशप्स स्कोर की वहाँ पर ना इसमें लगा दूंगा वो जो होती है, ठीक है, पिक्चर इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। Then we have the preterm labor. Preterm labor is the onset of the labor before the 37 week of the gestation. Causes इसके क्या होते हैं? PPROM होता है, intact membranes भी हो सकती हैं, antepartum hemorrhage भी हो सकता है, and the placental abruption भी हो सकता है, and subchorionic hematoma भी हो सकता है, ठीक है। We treat the preterm labor with the calcium channel blockers of the first line treatment of the preterm labor, and the oxytocin receptor antagonist are the second line treatment, and magnesium sulfate, NSAIDs and antibiotic and steroid भी दे सकते हैं हम, ठीक है। Calcium channel are the first line and oxytocin are the second line, although magnesium sulfate भी मोस्टली प्रेफर किया जाता है, ठीक है। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? वी गिव द प्रोजेस्ट्रॉन एंड द सर्वाइकल सर्कुलेज करते हैं, इसको प्रिवेंशन के लिए प्रोजेस्ट्रॉन देते हैं एंड सर्वाइकल सर्कुलेज करते हैं। देन वी हैव द सेमेनोमा। अच्छा, दीज आर द मेल ट्यूमर्स, नॉट द फीमेल में लास्ट में डिस्कस करूँगा, ठीक है। सॉरी सेमेनोमा होता ही मेल में, ठीक है। एनीवेज इसकी ना फ्राइड एग अपीयरेंस होती है, इसमें रेज्ड मिलेगा प्लेसेंटल ALP एंड मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपसे MCQs में ज़रूर पूछा जाएगा, एंड फ्राइड एग अपीयरेंस ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा में आपको रेज्ड अल्फा फीटोप्रोटीन मिलेगा एंड बीटा HCG रेज मिलेगा, ठीक है। कोरियोकार्सिनोमा इट विल प्रेजेंस ऑफ द गायनोकोमेस्टिया, रेज लेवल ऑफ द बीटा HCG एंड हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ प्रेजेंट करेंगे कोरियोकार्सिनोमा के पेशेंट्स, ठीक है। देन वी हैव द यॉर्कसैक ट्यूमर में आपको मिलेंगे क्या, शिलर डुअल बॉडीज मिलेंगी एंड इट अकर इन द चिल्ड्रन विद द रेज्ड अल्फा फीटोप्रोटीन्स। लाइटिंग सेल ट्यूमर में आपको रैंकी क्रिस्टल्स मिलेंगे, दे विल प्रेजेंस ऑफ द प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी एंड द गायनोकोमेस्टिया, अगर मेल्स में हो रहा है तो, ठीक है। गायनोकोमेस्टिया एंड प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी के साथ प्रेजेंस करेंगे, एंड द रैंकी क्रिस्टल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। देन वी हैव द एंडोमेट्रायोसिस को हम चॉकलेट सेल भी बोलते हैं। जिस तरह से वो एडिनोमायोसिस था उसमें एंडोमेट्रियल टिश्यू जा रहा था इनटू द मायोमेट्रियम, यहाँ पर क्या होगा, एंडोमेट्रियल टिश्यू ओवरी में प्रेजेंट करेगा, इट इज एंडोमेट्रायोसिस। इसकी ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है, ये ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। देन वी हैव द जर्म सेल ओवेरियन ट्यूमर इज़ द मोस्ट कॉमन ट्यूमर एंड इट प्रेजेंस विद दी, मतलब कि इसमें जो HCG है वो रेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। देन वी हैव द सीरस सिस्ट एडिनोमा, इट इज़ यूनिलोक्यूलर एंड सीरस सिस्ट एडिनोमा में आपको CA मतलब कि कार्सिनोजेनिक जो एंटीजेंस होती हैं 125 वो आपको रेस्ट मिलेगी, ठीक है। एंड म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा मल्टीलोक्यूलर होता है, इसमें CA 99 आपको रेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसमें 125 है, इसमें 99 है, ठीक है। देन वी हैव अ सिंड्रोम नोन एज द मीक सिंड्रोम करेक्टराइज्ड बाय द प्लूरल इफ्यूजन एसाइटिस एंड द ओवेरियन फाइब्रोमा, इसको मीक सिंड्रोम बोलते हैं। सिस्ट ऑफ द मॉर्गेनी इज द अराइजेस फ्रॉम द पैरा ओफेरॉन, ग्रेप लाइक सिस्ट होता है, ग्रेप लाइक सिस्टिक इसकी कलेक्शन होती है, मतलब कि इसकी अपीयरेंस होती है। देन वी हैव ओवेरियन टॉर्जन आपको डर्मोइड सिस्ट में ज़्यादा मिलता है, 15% ऑफ द डर्मोइड सिस्ट में मिलता है। इट विल लीड टू द इन्फेक्शन गैंग्रीन ऑफ द ओवरी एंड इमरजेंसी अनट्विस्ट इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज द ओवरी, दिस इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द ओवरी, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से टॉर्जन कर दूं, इस तरह से टॉर्जन कर दूं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं होगी, इट विल लीड टू द इन्फेक्शन इन द गैंग्रीन ऑफ द ओवरी, ठीक है। गैंग्रीन एंड इन्फेक्शन तभी यहाँ पर मेंशन किया है मैंने, ठीक है। इमरजेंसी अनट्विस्टिंग होगी इसकी, जो अनट्विस्टिंग करेंगे टू द वेसल्स ऑफ द ओवरी, ठीक है, इज द ट्रीटमेंट ऑफ द ओवेरियन टॉर्जन। देन वी हैव द सेक्स कॉर्ड ट्यूमर में स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं, ओल्ड एज में प्रेजेंट करते हैं, इनहिबिन की लेवल इसमें बहुत ज़्यादा हाई मिलती है। नेक्स्ट वी हैव अ परप्यूरियम इज द 6 वीक पीरियड फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर के बाद जो भी 6 वीक का पीरियड होता है वो आपके पास क्या होता है, वह परप्यूरियम होता है, ठीक है। यूट्राइन इन्वोल्यूशन मतलब कि जो यूट्रस था अभी प्रेग्नेंट वुमेन थी तो उसमें बहुत सारी चेंजेस हो गई होती हैं, ठीक है। उसका वेट भी बढ़ जाता है, उसको नॉर्मल साइज़ में आने के लिए उसको इन्वोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। 1 kg होता है, उसके बाद आपके पास का लेस देन 100 ग्राम आफ्टर डिलीवरी, 4 सेंटीमीटर इसका जो इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी
इसकी जो साइज लेवल है वो 4 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस आ जाती है, क्या बिलो द अम्बलाइकस इमीडिएट आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है 4 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस लेवल आ जाती है इसकी, ठीक है यूट्रस की। ये इन्वोल्यूशन क्यों होती है? ड्यू टू द ऑटोलिसिस ऑफ द सेल्स। सेल्स की ऑटोलिसिस मतलब क्या, ऑटो एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है, उसकी डिस्ट्रक्शन तो नहीं होती, मतलब कि उनकी जो साइज़ है वो कम होती जाती है, ठीक है। इट इज़ एक्सेलरेटेड बाय द ऑक्सीटोसिन। दिस इज़ द रीज़न वाई क्रिएशन जो ना आपके पास क्या अल्लाह ताला ने क्या बनाया, निज़ाम बनाया कि जो ना ब्रेस्ट फीडिंग का, इफ अ मदर ब्रेस्ट फीड टू द चिल्ड्रन इट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीटोसिन एंड ऑक्सीटोसिन विल लीड टू द ऑटोलिसिस ऑफ द यूट्रस। एंड वो जो यूट्रस है वो अपनी साइज में, मतलब क्या जो उसकी साइज़ है वो नॉर्मल साइज़ होती जाएगी, ठीक है। अगर ऑक्सीटोसिन नहीं प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, उसकी जो साइज़ है वो मतलब क्या पूरे प्रोसेस सही तरीके से नहीं होगा, ठीक है। उसका जो वेट है वो सही तरीके से कम नहीं हो सकता, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज एक्सेलेटेड बाय द ऑक्सीटोसिन। साइंस ऑफ डिलेड इन्वोल्यूशन आर द आर्टिफैक्ट्स आर द फुल ब्लैडर आर द यूट्राइन इन्फेक्शन आर द फाइब्रॉइड आर द साइंस ऑफ द डिलेड इन्वोल्यूशन। इसमें एक चीज़ आती है जो ये पीरियड होता है ना, इसमें डिस्चार्ज होता है, उस डिस्चार्ज के कुछ ना कुछ टाइम के बाद वो चेंज होता जाता है, ठीक है। एक होता है लोकिया रूबरा, एक होता है लोकिया रूबरा, इट इज़ द रेडिश डिस्चार्ज एंड आफ्टर 1 वीक इट विल लीड टू द इट विल कन्वर्ट इनटू लोकिया सिरोजा, सीरस लाइक होगा, ठीक है। आफ्टर 1 वीक इट विल बिकम लोकिया सिरोजा, सीरस लाइक होगा। आफ्टर 1 मंथ इट विल बिकम द लोकिया एल्बा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो ना रूबरा कब होता है, सिरोजा कब होता है एंड एल्बा कब होता है, ठीक है। 1 वीक के बाद सिरोजा, 1 मंथ के बाद एल्बा होता है, ठीक है। परसिस्टेंट रेड लोकिया इज अ सजेस्टिव ऑफ अ इन्फेक्शन। परसिस्टेंट अगर रेड लोकिया आ रहा है इट इज़ अ सजेस्टिव ऑफ द इन्फेक्शन। एक चीज़ आती है इसमें परप्यूरल पायरेक्सिया। परप्यूरल पायरेक्सिया इज द टेम्परेचर ऑफ 30 जो आपके पास क्या सेल्सियस और 104 फ़ारेनहाइट in any of 2 of first 10 days पोस्टपार्टम, मतलब क्या जो स्टार्टिंग वाले 10 डेज होते हैं उन 10 डेज में अगर 2 दिन इतना फीवर रहता है 38 सेल्सियस, तो इसको हम बोलते हैं क्या, परप्यूरल पायरेक्सिया, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने परप्यूरल सेप्सिस मेंशन नहीं की। परप्यूरल सेप्सिस बेसिकली होती क्या, इट इज़ ड्यू टू द मिक्स्ड फ्लोरा, ठीक है। मोस्ट कॉमन फिर भी होता है प्रोटीज होता है एंड देन ई कोलाई भी आता है, ठीक है। इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है, इन द सी सेक्शन, ताकि जो परप्यूरल सेप्सिस है वो नहीं हो सके, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं सेप्सिस के, जाहिर सी बात है सेप्सिस हो रही है तो जाहिर सी बात है वो टेकीकार्डिया के साथ प्रेजेंट करेंगे एंड देन फीवर होगा एंड ऑफेंसिव लोकिया होगा, राइगर्स होंगे, चिल्स एंड दी फीवर एंड हेडेक भी होगा, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें कभी कभार असेंडिंग इन्फेक्शन भी के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। असेंडिंग इन्फेक्शन क्या होता है, इट इज सेल्पेंगोउफेराइटिस एंड द पेल्विक पेरिटोनाइटिस को हम असेंडिंग इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। Now we have a Bartholin cyst. It is due to the obstruction of the Bartholin gland होता है, उसका डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है एंड इट विल फॉर्म एब्सेस अगर बैक्टीरिया उसमें इंट्रोड्यूस हो गए। इसको ट्रीट करते हैं विद द इंसिजन एंड ड्रेनेज एंड मार्सोपलाइजेशन करते हैं। मार्सोपलाइजेशन इज द इम्पोर्टेंट थिंग। इसमें हम जो ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें पता नहीं चलता कि जो ना हमने यहाँ पर कोई भी ऑपरेटिव कोई एक टेक्निक यूज़ की है यहाँ पर, इस तरह से इसको हम सूचराइज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। मार्सोपलाइजेशन भी इसमें कर सकते हैं। देन जेनिटल वार्ड मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इसको, ठीक है। एंड एक प्रेजेंटेशन होती है शोल्डर प्रेजेंटेशन, जिसको हम ट्रांसवर्स लाई भी बोलते हैं। इट इज़ ड्यू टू द प्लेसेंटा प्रीवियम में हो सकता है एंड हाई पैरिटी हो सकती है, उसमें भी हो सकता है एंड देन पेल्विक ट्यूमर की वजह से ये शोल्डर प्रेजेंटेशन हो सकती है। इसमें रिस्क ऑफ द कॉर्ड प्रोलैप्स होता है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है इफ़ डायग्नोस्ड लेट। अगर आप इसको लेट डायग्नोस करेंगे तो यूट्राइन रप्चर एंड कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब कि जो चांसेस हैं वो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। देन वी हैव अ ब्रीच प्रेजेंटेशन। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है इंक्रीज द रिस्क ऑफ द कॉर्ड प्रोलैप्स एंड CTG पर आपको एबनॉर्मेलिटी मिलेगी इफ़ कॉर्ड कंप्रेशन आपको वहाँ पर मिल रही है, ठीक है। देन ब्रेकियल पैरालिसिस भी डैमेज मिल सकता है एंड देन एस्फिक्सिया एंड इंट्राक्रैनियल ब्लीड के साथ भी बच्चा प्रेजेंट हो सकता है, मतलब क्या उसकी हो सकती है, ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन में। Then we have a hypospadiasis. It is abnormal opening on the urethra on the ventral surface, and the epispadiasis. It is abnormal opening of the urethra on the dorsal surface,
and we have the phimosis. It is orifice of the prepuce is too small to permit its normal retraction. Then we have cryptorchidism. It is complete or the partial failure of the intra-abdominal testes to descend into the scrotal sac. ये आपको पहले से पता है, तभी मैं जल्दी से जा रहा हूँ, ठीक है. Then we have acute mastitis. Acute mastitis is the inflammation of the parenchyma of the breast during the first month of the breastfeeding caused by the Staph aureus and streptococci. इसको ट्रीट करते हैं with the digoxacillin and continuation of the breastfeeding. This is super important thing. बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो अगर ऑप्शन में डाइक्लोक्सासिलिन है एंड देन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग है, वो उसी को टिक करके आते हैं, ठीक है. लेकिन वो होता नहीं है. वी हैव टू कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करना होता है. इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट पैरेन्काइमा ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ, ठीक है. स्टेफ ऑरियस की वजह से होती है. इसमें जो ना कलेक्शन हो जाती है उसी की वजह से इन्फेक्शन होता है, ठीक है. सो वी हैव टू कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग एंड विद द डाइक्लोक्सासिलिन, ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये आपसे एमसीक्यूज में ज़रूर पूछेंगे, ठीक है. मैस्टाइटिस जाहिर सी बात है, वो प्रेजेंट करेगी विद द पेन होगा एंड देन फीवर होगा, ठीक है. देन वी हैव द डक्ट एक्टेजिया. इट अकर्स इन द 5th और द 6th decade of the life, presents with the mestalgia and the thick greenish white nipple discharge, ठीक है. mestalgia and thick whitish greenish discharge के साथ प्रेजेंट करेंगे, ठीक है. देन वी हैव पेजर डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट. इट इज़ ER नेगेटिव, मतलब कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर नेगेटिव होती है. प्रोराइटिक्स के साथ प्रेजेंट करेंगे. देन दे हैव द पैल्पेबल मास एंड एरिथमेटस एरप्शन होता है, ठीक है. देन वी हैव अ डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू. अभी ट्यूमर्स आ गए, ठीक है, उसके ब्रेस्ट के. डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू प्रिजर्व्ड मायोएपिथेलियल सेल्स. इसमें जो मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं ब्रेस्ट में, वो इसमें प्रिजर्व्ड होते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये एमसीक्यूज में पॉइंट आ सकता है, ठीक है. इसकी मार्फोलॉजी में आपको 4 चीज़ें मिलती हैं. कोमेडो मिलता है. कोमेडो इज द क्लस्टर और अ लीनियर ब्रांचिंग ऑफ द कैल्सिफिकेशन पिलियोमार्फिक हाइग्रेड न्यूक्लिया इन द सेंट्रल नेक्रोसिस. ये आई थिंक क्रैक वाले में मैंने करवाया था एमसीक्यू, ये, ठीक है, यही था. देन ये पूरी स्टेटमेंट थी उसमें. क्रिब्राफार्म डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू प्रेजेंस विद राउंड कोकी कटर लाइक स्पेस फिल्ड विद द कैल्शियम, ठीक है. ये इसका फीचर है. देन वी हैव माइक्रोपेपिलरी इज द बुलस प्रोड्यूजन विदाउट द फाइब्रोवास्कुलर कोर. ये बुला की तरह प्रोट्रूड करते हैं, लेकिन माइक्रोपेपिलरी है, लेकिन यहाँ पर इसमें फाइब्रोवास्कुलर कोर नहीं होता. लेट्स सपोज दिस इज द पेपिली. इसमें जो फाइब्रोवास्कुलर कोर होता है, जो फाइब्रोवास्कुलर कोर होता है, वो पेपिली में नहीं हुआ. एंड इन द पेपिली इट इज़ ट्रू पेपिली विद द फाइब्रोवास्कुलर कोर, ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये आपको एमसीक्यूज में पूरा केस देके ये आपसे ये चीज़ें मेंशन करके आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है. इसमें विदाउट फाइब्रोवास्कुलर कोर, इसमें फाइब्रोवास्कुलर कोर होता है, ठीक है. देन वी हैव द इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा. इसका एक नो स्पेशल टाइप, ठीक है. नो स्पेशल टाइप की बात कर रहा हूँ मैं. स्पेशल टाइप वाला भी आगे आएगा, ठीक है. इसमें सेंट्रल फोकाई ऑफ चाकी वाइट डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा होता है, ठीक है. चौकी वाइट डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा मिलेगी. अगर आप उसको कट करेंगे, इट विल प्रोड्यूस अ साउंड विच इज नोन एज द वाटर चेस्ट नट्स कटिंग साउंड, ठीक है. वाटर चेस्ट नट्स कटिंग साउंड प्रेजेंट करेंगे. उसके साथ वो जो ना उसका आपको फील, वो साउंड आपको सुनने में देगा, ठीक है. इसके ग्रेड होते हैं. ग्रेड 1 में आपके पास के जो ट्यूमर है ग्रो करेगा, ग्रो इन ट्यूबुलर और क्रिब्रिफॉर्म पैटर्न एंड रिड्यूस रेट ऑफ रिड्यूस, मतलब कि उसका जो रेट होता है प्रोलिफरेशन का वो कम होता है. ग्रेड 2 में ग्रो इन अ सॉलिड क्लस्टर एंड न्यूक्लियर पिलियोमार्फिज्म होगी विद द इंक्रीज नंबर ऑफ द माइटोटिक फिगर. इसमें माइटोटिक फिगर बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब कि इसमें प्रोलिफरेटिव रेट कम था, ये प्रोलिफरेट कर रहा है, माइटोटिक फिगर हैं उसमें, ठीक है. इन्वेड स्टेज 3 ग्रेड 3 है. इन्वेड इज अ नेस्ट्स और सॉलिड शीट्स ऑफ द सेल्स एंड हैव इरेगुलर हाइपर जो ना आपको इसका न्यूक्लिया, मतलब कि उसके जो न्यूक्लिया हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लिया होंगे, ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. ये इन्वेड कर सकता है, ठीक है. ग्रेड 3. देन वी हैव द ल्यूमिनल कार्सिनोमा इन सीटू. ल्यूमिनल कार्सिनोमा इन सीटू इट इज़ ER पॉजिटिव एंड PR पॉजिटिव, मतलब कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर ये पॉजिटिव होता है, ठीक है. इसको हम डबल पॉजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है. इसमें बेसिकली होता है कि लॉस ऑफ ई कैडेरन जीन होता है. डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू में इन ई कैडेरन जीन का लॉस होता है, जिसमें CDH1 जीन आता है, ठीक है. देन वी हैव द ल्यूमिनल कार्सिनोमा. ल्यूमिनल कार्सिनोमा में एक टाइप A होता है, एक टाइप B होता है. टाइप A इसमें बेसिकली होता है कि एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया होता है. इसमें जो म्यूटेशन होती है वो आपके पास क्या होती है, PIK3CA की म्यूटेशन होती है एंड इट इज़ स्लो ग्रोइंग ट्यूमर. टाइप बी में BRCA2 जर्मलाइन म्यूटेशन होती है एंड P53 होती है, इट इज़ एग्रेसिव ट्यूमर, ठीक है. ये आपसे म्यूटेशंस आपसे पूछ सकते हैं इसकी. देन लोबुलर कार्सिनोमा में हमारे पास आता है, ल्यूमिनल कार्सिनोमा में हमारे पास आता है क्या, लोबुलर कार्सिनोमा. लोबुलर कार्सिनोमा इज द इन्फिल्ट्रेटिव
इनफिल्ट्रेट एज अ सिंगल सेल और फेल टू प्रोड्यूस डेस्मोप्लास्टिक रेस्पॉन्स, मतलब कि इसमें डेस्मोप्लास्टिक रेस्पॉन्स नहीं होता जो कि फीचर होता है ब्रेस्ट कैंसर का, ठीक है। इसमें डिस्कोहिसिव सेल्स मिलेंगे, सिग्नेट सेल्स मिलेंगे, सिग्नेट रिंग सेल्स मिलेंगे एंड कंटेन द म्यूसिन ड्रॉपलेट, ठीक है। डिस्कोहिसिव सेल्स एंड सिग्नेट सेल्स ये आपको ज़रूर हम एमसीक्यूज में देके पूछ सकते हैं कि इट इज़ लोब्यूलर कार्सिनोमा। देन वी हैव द कार्सिनोमा विद मेडलरी पैटर्न। मेडलरी पैटर्न में जो इसमें जो म्यूटेशन होगी वो BRCA1 की हाइपरमिथाइलेशन की, मतलब कि उसकी म्यूटेशन में हाइपरमिथाइलेशन होगा। लार्ज नंबर ऑफ इनफिल्ट्रेटिंग टी सेल्स आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। देन वी हैव म्यूसिनस और द कोलाइड कार्सिनोमा। पेल ब्लू जेलेटिनस अपीयरेंस होती है इसकी। लेक ऑफ म्यूसिन कंटेन स्मॉल आइसलैंड्स ऑफ द सेल्स, ठीक है। इसमें म्यूसिन बिल्कुल कम होती है। देन वी हैव द ट्यूबुलर कार्सिनोमा, ये सारे ल्यूमिनल कार्सिनोमाज हैं, ठीक है। देन वी हैव द ट्यूबुलर कार्सिनोमा, ट्यूब्यूल एपोक्राइन स्वेट्स, ट्यूब्यूल्स भी होते हैं एंड देन एपोक्राइन स्वेट्स ग्लैंड भी मिलेंगे एंड देन कैल्शियम इन द ल्यूमिन भी आपको मिल सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, कैल्शियम आपको किसी भी ट्यूमर में आगे नहीं मिल रहा था, ठीक है। आई थिंक कोई एक था, लेकिन एनीवेज ये ट्यूबुलर कार्सिनोमा है, ठीक है। इसमें कैल्शियम इन ल्यूमिन आपको मिल सकता है, ठीक है। देन वी हैव द पेपिलरी कार्सिनोमा। पेपिलरी में आपको ट्रू पेपिली मिलेंगे, फाइब्रोवास्कुलर कोर होगा एंड देन लाइन बाय द ट्यूमर सेल्स, ठीक है। दिस वाज अबाउट द ल्यूमिनल कार्सिनोमा। देन वी हैव अ ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज ER नेगेटिव, PR नेगेटिव एंड HER2 नेगेटिव, तभी इसको हम ट्रिपल नेगेटिव बोलते हैं, 1 2 3 नेगेटिव, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। It presents with the medullary pattern, solid sheets of the large cells with the pleomorphic nuclei and prominent nuclei with the जो ना लिम्फोब्लास्टिक इन्फिल्ट्रेशन। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आता नहीं इतना, तभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मेटाप्लास्टिक के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। स्पिंडल सेल्स कार्सिनोमा एंड द मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग कार्सिनोमा, इसमें दोनों इसमें आते हैं इन दी मेटाप्लास्टिक टाइप ऑफ द ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा। एंड नाउ वी हैव द HER2 पॉजिटिव। HER2 पॉजिटिव में हमारे पास का एपोक्राइन कार्सिनोमा आता है। सेल्स विद द प्रोमिनेंट न्यूक्लिया एंड द यूजिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है उनका। एंड देन वी हैव द माइक्रोपेपिलरी कार्सिनोमा, उसमें होलो बाल्स ऑफ सेल्स फ्लट इन द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपसे पूछ सकते हैं। होलो बाल्स होते हैं, दे फ्लोट इन द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। लेट्स सपोज दिस इज द सेल, ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, होलो बॉल्स होंगे वो इसमें फ्लोट करेंगे, ठीक है। देन अच्छा, अभी मैं आपको ना वो बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इसमें जो म्यूटेशन होते हैं जीन्स की वो मैंने बाद में लिखी हैं, ठीक है। BRCA1 म्यूटेशन इस ट्रिपल नेगेटिव जो आपके पास के जो ट्यूमर्स होते हैं, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा, उनमें मोस्ट कॉमन जो म्यूटेशन होती है वो BRCA1 की होती है। इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द ओवेरियन कैंसर। देन BRCA2 की म्यूटेशन डबल पॉजिटिव जो होते हैं, ER पॉजिटिव एंड PR पॉजिटिव, इंक्रीज द रिस्क ऑफ द मेल ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ठीक है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ मेल ब्रेस्ट कार्सिनोमा अगर BRCA2 में म्यूटेशन है। देन वी हैव द P53। अगर P53 का एक अलील म्यूटेटेड है उसको हम ली-फ्रॉमिनी सिंड्रोम बोलते हैं। अगर दोनों हैं तो उसको ली-फ्रॉमिनी सिंड्रोम नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर एक ही म्यूटेटेड है तो उसको ली-फ्रॉमिनी सिंड्रोम बोलेंगे। देन वी हैव अ PTEN जीन म्यूटेशन। PTEN जीन की म्यूटेशन को हम बोलते हैं क्या, काउडन सिंड्रोम, क्या, काउडन सिंड्रोम, ठीक है। एंड देन वी हैव STK11 जीन। STK11 जीन की म्यूटेशन की वजह से आपको एक सिंड्रोम मिलती है, प्यूज-जेगर सिंड्रोम। प्यूज-जेगर सिंड्रोम आपके पास क्या, ये बच्चों में मिलती है, ठीक है। ये आपने GID के पोर्शन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो ये इसके कहते हैं म्यूटेटेड जीन्स थे, ठीक है। देन वी हैव द इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा। इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा प्रेजेंट विद द प्लगिंग ऑफ द लिम्फोवास्कुलर स्पेस ऑफ द डर्मिस विद द कार्सिनोमा कैरियर पुअर प्रोग्नोसिस होती है इसमें, ठीक है। अगर कार्सिनोमा के जो ना आपके पास क्या कैरियर से तो उसकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है। इसमें एक अपीयरेंस होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, पोडोरेंज अपीयरेंस, ठीक है। पोडोरेंज अपीयरेंस किस में मिलती है, इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा मिलती है, ये ज़रूर आपसे पूछेंगे, ठीक है। देन वी हैव दी एंड अच्छा वी आर डन विद दी ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ठीक है।